सभी लोग एक बार सावधान होकर के गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, साथियों, इस मंत्र में अंत में जो पंक्ति है तन्मामवतु तद्वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। मंत्र में कहा गया कि मैं सत्य बोलूंगा, जो ठीक है उसी का प्रतिपादन करूंगा, गलत बात नहीं करूंगा। और फिर प्रार्थना की जा रही है कि परमात्मा मेरी रक्षा करें। तो सामान्य व्यवहार में अगर हम देखें तो कोई भी व्यक्ति परमात्मा से रक्षा की प्रार्थना कब करता है, या किसी से भी रक्षा की प्रार्थना कब करता है? जब उससे कोई गलती हो जाती है, गलत हो गया, अब मालूम है गड़बड़ तो हो गई है, तो प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर आप मुझे क्षमा करना, मेरी रक्षा करना। लेकिन वैदिक फिलॉसफी बहुत अद्भुत है और बड़ी वैज्ञानिक है। यहाँ पर भक्त कह रहा है कि मैं सच बोलूँगा, बिल्कुल सही सही बोलूँगा, धर्म का ही पालन करूँगा, कुछ भी गलत नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी प्रार्थना कर रहा है कि आप मेरी रक्षा करो। क्यों? तो वहाँ समाधान करते हुए ऋषि कहते हैं कि मैं तो समझ रहा हूँ कि ये ठीक है, लेकिन क्या यह वास्तव में ठीक है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय कौन करेगा? परमात्मा करेगा। इसलिए वैदिक फिलॉसफी उस आदमी को क्षमा याचना का अधिकारी बनाती है जिसने अपने स्वार्थ को छोड़कर, अपने लोभ को छोड़कर, अपने अहंकार को छोड़कर और किसी भी प्रकार की वासना से रहित होकर के जो धर्मपूर्ण कार्य किया है, उस कार्य को करने के बाद भी जो परमेश्वर से ये प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, यदि इसमें भी किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे रक्षा की प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ। हम यज्ञ में सृष्टिकर्ता आहुति देते हैं, क्यों देते हैं? यज्ञ किया है, यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। इतना बढ़िया अग्निहोत्र किया, बढ़िया साकल्य डाला, शुद्ध घी डाला,
मेवाएं डाली, अच्छे वेद मंत्र पढ़े, कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं क्या कह रहा हूं मंत्र में, हे परमेश्वर, मेरी अल्पज्यता से अगर किसी कर्म में किसी प्रकार की अधिकता अथवा न्यूनता हो गई हो तो उसके लिए मैं अपनी प्रायश्चित्त आहुति समर्पित करता हूं। यही मंत्र है ना, यदस्य कर्मणोत्यरीरिचम यदवा न्यूनमिहाकरम, अत्यरीरिचम न्यूनमिहाकरम। अति हो गई हो या न्यूनता रह गई हो, अधिकता अथवा न्यूनता अगर किसी प्रकार की हो गई हो, सर्व प्रायश्चित्ताहुति नाम, उन सब प्रकार की गलतियों के लिए, त्रुटियों के लिए, अधिकताओं और न्यूनताओं के लिए मैं अपनी प्रायश्चित्त आहुति समर्पित करता हूं। ये भारतीय संस्कृति की, वैदिक संस्कृति की एक बहुत बड़ी शक्ति है, और इसी शक्ति के द्वारा जहां दुनिया भर की सभ्यताएं पैदा हुई और धीरे धीरे लुप्त होती चली गईं, वैदिक संस्कृति अपने सार्वभौम सिद्धांतों को लेकर के लाखों वर्षों से अभी तक चलती चली आ रही है और आगे बढ़ रही है, क्योंकि इसका जो बेस है, इसका फाउंडेशन है, वो उस चीज पर है जो कभी नष्ट नहीं होती। हमारे जीवन के दो पहलू हो सकते हैं, या तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से भौतिक बना दें, भौतिक वस्तुओं से हम जुड़ जाएं, यही संसार है, जितना दिखाई दे रहा है यही सब कुछ ठीक है, और इसी को मानते हुए हम अपने जीवन की सारी गतिविधियों को इन पर केंद्रित कर दें, जैसा कि आजकल चल भी रहा है। आज अगर आप मनुष्य का जीवन देखें तो भौतिक वस्तुओं पर ही निर्भर हो गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती इस भौतिकता के विरोधी कतई नहीं थे, न वैदिक संस्कृति इस भौतिकता की विरोधी है, लेकिन वो एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण चाहते थे, एक बैलेंस चाहते थे कि आप भौतिकता को भौतिकता की आवश्यकता के रूप में ही रखें, लेकिन जो आपका मूल लक्ष्य होना चाहिए, जो आपका मुख्य प्रयोजन होना चाहिए, वो अध्यात्म होना चाहिए। लेकिन आज क्या होता जा रहा है, थोड़ा सा हम जो दिखाई दे रहा है उसकी तरफ ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। उसका परिणाम क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। एक सत्य घटना, एग्जाम्पल, अभी 4-6 दिन पहले का, 4-6 दिन भी नहीं, 25 तारीख, आज क्या है 27 तारीख है, 2 दिन पहले एक परिवार में यज्ञ कराने जाना था। अब उन्हें गणेश की स्थापना भी करनी थी, तो गणपति का पर्व चल रहा है मुंबई में, तो सब लोग अपने अपने घरों में। हालांकि इस पर्व का जो प्रयोजन था वो कुछ और था, वो एक संगठन बनाना था, लेकिन अब सबको अपने अपने घर में बप्पा चाहिए। वो आएंगे घर में और कृपा करेंगे। अब बप्पा इतने बिजी हो जाते हैं इन 10 दिनों में, तो बेचारे ये समझ ही नहीं पाते मैं कहाँ कहाँ जाऊँ। हालांकि बप्पा तो सब जगह पहले से ही मौजूद है, फिर भी तो ये मूर्ति पूजा का प्रभाव है। हालांकि हुआ क्या कि जब मैं उस घर में यज्ञ कराने के लिए गया तो उस परिवार में एक वृद्ध पिता थे जिनकी आयु लगभग 95-96 वर्ष। अब 95-96 वर्ष की आयु में व्यक्ति का शरीर सब कुछ हजम करने लायक नहीं रहता, तो कुछ खास चीज़ें हैं जो डॉक्टर उनको बता देता है कि भैया आपको ये चीज़ें खानी है और बाकी कुछ नहीं खा सकते। तो उनके साथ भी वैसा ही था। तो उन्होंने अपनी पुत्रवधू से कहा कि बेटा मेरे लिए वो जो चीज़ बनाई थी जो उनके अनुकूल थी वो ज़रा दे दो, मुझे भूख लग रही। तो बहू रानी क्या जवाब देती हैं, शाम को पहले गणेश जी का भोग लगेगा, उसके बाद में आपको मिलेगा। ये मूर्ति पूजा का दुष्प्रभाव है। जड़ की पूजा हमारी बुद्धि को भी जड़ बना देती है। अब उस महिला को, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं हृदय से, लेकिन यहां तो मूर्खता है ना। तो उसकी मूर्खता में उसको ये पता नहीं चल रहा है कि मेरे घर में एक चेतन देवता बैठा हुआ है जिसकी सेवा करके मुझे वास्तव में पुण्य मिल सकता है। मैं उसकी सेवा को छोड़ करके, उसका तिरस्कार करके
एक ऐसी चीज की पूजा करने के लिए उस चीज को संभाल करके रख रही हो जिसको उसका भोग करना ही नहीं है, जो इसके लिए सक्षम ही नहीं है। क्या कभी किसी ने किसी पत्थर की मूर्ति को कुछ खाते देखा है? कोई खिला सकता हो तो मेरे सामने लेके आओ। नहीं खा सकता, और ये उसे भी मालूम है जो उसे खिला रहा है। लेकिन बुद्धि जड़ हो जाती है जब आप जड़ की संगति करते हैं। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती बहुत स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। इसके बाद की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी की उपासना करने योग्य है। क्यों? सत्यार्थ प्रकाश में इस गांठ को भी खोल देते हैं। आप जिसकी संगति करते हैं, जिसकी स्तुति करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, उसके गुण आपके अंदर आने लगते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आप किसी विद्वान के पास बैठिए, आप में अच्छी अच्छी बातें प्रविष्ट होने लगेंगी, क्योंकि वो चर्चा ही वैसी करेगा। और आप किसी मूर्ख के पास बैठिए, कोई गाली गलौज करने वाले आदमी के पास बैठिए, तो आप भी धीरे धीरे गाली देना सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो वार्तालाप चल रहा है उसमें हर दूसरे सेंटेंस के बाद एक गाली आ रही है। अब वो जो आपके दिमाग में बार बार आपके सबकॉन्शियस को हिट कर रहा है, वो शब्द आपके सबकॉन्शियस में घुस जाता है, वो बैठ गया। अब आप जैसे ही उस अवस्था में पहुंचेंगे जिस अवस्था में वो गाली दे रहा था, तो आप तुरंत गुस्से में आपके दिमाग से वही शब्द सामने आ जाएगा और आपकी वाणी उसका उच्चारण कर देगी। उसको आप रोक नहीं सकते। तो हम जब परमात्मा की उपासना कर रहे होते हैं आध्यात्मिक रूप से, परमात्मा के सही स्वरूप को समझ करके जब हम परमेश्वर की उपासना करने बैठते हैं, तो वहां पर हम क्या कहते हैं? हे परमेश्वर, मैंने सब कुछ ठीक किया है, लेकिन हो सकता है मेरी जानकारी कम है। आप जो पूरे विश्व की घटनाओं को देख रहे हैं, हो सकता है उस वैश्विक दृष्टिकोण के अंतर्गत मेरा ये किया हुआ कर्म कहीं किसी प्रकार से त्रुटिपूर्ण हो गया हो। इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा करके मेरी रक्षा करें। ये हमारे आध्यात्म का एक सिद्धांत है। अब प्रश्न उठता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, साहब जो मूर्ति के सामने बैठते हैं, मूर्ति पूजा जो करते हैं, वो भी तो आध्यात्मिक ही हैं। तो एक बार श्री कृष्ण और नारद जी टहलने जा रहे थे, भ्रमण करने। तो भ्रमण करते करते श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा कि नारद जी, प्यास लगी है, पानी का प्रबंध करो। नारद जी ने कहा ठीक है महाराज, आप बैठो यहाँ पेड़ के नीचे, मैं पानी लेकर के आता हूँ। और नारद जी पानी लेने के लिए चल पड़े। थोड़ा आगे गए, गांव था, वहाँ पे कुआं, और कुआं के ऊपर बहुत सारी महिलाएं, युवतियाँ जल भर रही थीं। इन्होंने देखा, जल पिया, और जल पी करके फिर जल जो लेकर के जाना था श्री कृष्ण के लिए वो भूल गए। और क्या किया, एक बहुत सुंदर युवती उनमें से थी, उसके पीछे पीछे चल दी गांव की तरफ। घर पहुंच गए। युवती ने सोचा ये व्यक्ति शायद प्यासे के साथ साथ भूखा भी है, तो इसको भोजन करा देते हैं घर पर। घर ले आई, आतिथ्य किया, भोजन कराया। उसके पिता वगैरह भी आ गए। पिताजी से वार्तालाप होने लगा, और वार्तालाप होते होते इन्होंने प्रस्ताव रख दिया कि मेरी इच्छा है आपकी पुत्री से विवाह करने। उन्होंने देखा भाई युवक तो सुंदर है, अच्छा खासा है, बढ़िया है, कर देते हैं विवाह। तो उन्होंने कहा पर एक शर्त है भाई,
मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मेरा जो ये व्यापार है, ये संपत्ति है, ये सब तुम्हें संभालनी पड़ेगी। हाँ जी, मेरा कौन है, संभाल लूँगा। और ये श्रीमान जी वहाँ पर रहने लग गए। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ और इनके 2 पुत्र भी हो गए। अच्छा खासा जीवन चल रहा था। अचानक एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और बाढ़ इतनी भयानक थी कि गांव बहने लगा, मकान बहने लगे, पशु बहने लगे। तो इन्होंने अपने एक बच्चे को हाथ पकड़ा जो बड़ा था उसका, दूसरे को कंधे पे बिठाया, पत्नी का हाथ पकड़ा और चल पड़े। थोड़ा थोड़ा पानी था कमर तक, बढ़ना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते जा रहे थे, एक बड़ा तगड़ा थपेड़ा आया, एक बेटे का हाथ छूट गया। अब बेटा गया। इन्होंने दूसरे हाथ से, जिस हाथ में बेटा पकड़ रखा था, बेटा तो चला गया, तो इन्होंने उस खंबे को पकड़ लिया, एक खंबे को। लहरें और ऊंची हुई और ऊंची हुई, तो जो कंधे पे बैठा था बेचारा बच्चा, वो भी छूट गया, वो भी चला गया। चलो ठीक है, पत्नी तो है। फिर एक लहर आई, पत्नी भी चली गई। नारद जी कस के उसको पकड़ के वहीं पे जकड़े रहे। जब पानी थोड़ा कम हुआ तो निकल करके किनारे की तरफ बढ़े, और जब किनारे पर पहुंचे तो सामने श्री कृष्ण बैठे हुए। अब तो बड़ी भयावह स्थिति। बोले तब से यहीं बैठे। बोले कहो नारद जी, पानी ले आए, कैसी रही यात्रा, कुछ आध्यात्म वगैरह समझ में आया? आप तो चर्चा अधूरी छोड़ के ही चले गए। तो नारद जी बड़े लज्जित हुए और कवि ने वहां पर पंक्ति कही, क्या, आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। यानी हम आए किस लिए थे, उस प्रयोजन को भूल करके हम बाकी के कामों में। ये कथानक है, कथानक होता है कुछ समझाने के लिए, और ये नारद वाली स्थिति हम सब की है। परमात्मा ने हमको किसी विशेष प्रयोजन से मनुष्य जीवन में भेजा है। हमारा जीवन सामान्य जीवन तो नहीं है, या हमने मान लिया है कि हमारा जीवन सामान्य जीवन है। अगर हम ऐसा मान चुके हैं कि हमारा जीवन भी वैसा ही है जैसा बाकी पशु पक्षियों का है, कीड़े मकोड़ों का है, तब तो फिर ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो सब सही है। लेकिन अगर हम कहीं पर भी मन के अंदर ये विश्वास रखते हैं कि हमारे इस जीवन का कुछ वैशिष्ट्य है, अगर हमारे लिए हम ये समझते हैं कि ये पंक्ति वेद में कही गई है, शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा, अगर ये बात हमारे लिए कही गई है, मनुष्य के लिए कही गई है, तो फिर हमें थोड़ा सा अपने जीवन को निखारना होगा, संवारना होगा और उस अनुसार बनाना होगा जिसके लिए हमारा ये जन्म हुआ। तो जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, तब फिर हम वहीं लौट करके आ जाते हैं। और हमारा जन्म हुआ है अध्यात्म के लिए। हमारा जन्म हुआ है, हमारे जन्म का कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है, कौन बताएंगे जी? दुखों से छूटना, परोपकार। ठीक है, तो गुप्ता जी ने जो कहा वो ठीक है। दुखों से छूटना अर्थात मुक्ति। मुक्ति का जब वर्णन किया स्वामी जी ने, तो क्या लिख रहे हैं? मुक्ति क्या है? छूट जाना। किससे छूट जाना? जिससे छूटना चाहते हैं। सबसे नहीं छूट जाना, सबसे नहीं छूट जाना, जिससे छूटना चाहते हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, मैं क्यों मानूं मेरे अंदर आत्मा है और इस संसार को चलाने वाला कोई परमात्मा है? तो उस विद्वान ने उसे समझाते हुए कहा, बोले देखो, तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हें कोई धक्का मारे, तुम्हारे किसी अपने का नुकसान हो जाए या तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए, तो तुम्हें कैसा लगता है? बोले जी बुरा लगता है। क्यों लगता है बुरा?
वो कौन है जो बुरा फील कर रहा है? ये शरीर तो फील नहीं करता। शरीर फील करता है? फील कौन करता है? इसके अंदर कोई है जो फील करता है, शरीर फील नहीं करता। शरीर को आप गाली देके चले जाओ, शरीर को क्या फर्क पड़ रहा है? लाख गाली दे दो। अच्छा, कोई आदमी यहां पर आए चाइनीज में आके आपको गाली देके चला जाए, आपको फर्क पड़ेगा? आपको समझ ही नहीं आएगा उसने क्या कहा। हो सकता है आप उसकी तारीफ भी कर दो, बड़ा अच्छा भाषण देके गए। कई फिल्मों में आपने देखा भी होगा कि ऐसा एक हास्य का चित्र दृश्य बना देते हैं कि कहीं पे कोई दूसरी भाषा समझने वाले लोग होते हैं, वहां पर कोई व्यक्ति जाता है और उल्टी सीधी गालियां बक करके चला आता है और वो लोग ताली बजा देते हैं, बहुत अच्छा भाषण दिया इन्होंने। तो वो भाषा हमारा आत्मा समझ नहीं रहा है, इसलिए उसके द्वारा दी गई गालियों का हमें कोई बुरा नहीं लग रहा। कान में तो फिर भी शब्द गए ना, लेकिन चूंकि आत्मा उस विषय को जानता नहीं है, अभी वो विषय आत्मा को ग्रहण करने योग्य नहीं हुआ है, इसलिए वो गाली आपको कष्ट नहीं दे रही। और जिस भाषा को आप समझते हैं उसमें कोई अगर बुरा शब्द आपसे कह दे, अपशब्द कह दे, गाली दे दे, तो आपको बुरा लगता है। तो उसने कहा ये जो अंदर फील कर रहा है इसका नाम ही आत्मा है। और बोले जब तुम किसी मुसीबत में फंस जाते हो, जब तुम्हारी कोई बहुत बड़ी हानि संभावित होती है, होने वाली होती है, तब तुम क्या करते हो? तुम्हारा क्या व्यवहार होता है? तो बोले तब मैं ये सोचता हूं कि कोई किसी तरह से मेरे इस हानि को रोक दे, मेरे उस नुकसान को होने से बचा ले। बोले वो जिसके लिए तुम अपने मन में ये सोचते हो कि कोई ऐसा कर दे, वो कोई ही परमात्मा है। उस कोई का ख्याल तुम्हारे मन में आता है, लेकिन तुम उसे अपने अहंकार में दबा देते हो। वो कोई है और वो कोई ही परमात्मा है। तो आध्यात्म और आध्यात्म परक जीवन जो है उसको जीने के लिए हमारे अंदर से बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें कंट्रोल करना होता है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें समझना होता है। यहां पर श्री कृष्ण जब नारद से कह रहे हैं कि तुम्हारी समझ में अध्यात्म आया, तो वो क्या बोल रहे हैं? वो उनको ये कह रहे हैं कि ये जो तुम कुछ कर करके आए हो इस पूरे समय में, इससे तुम्हारे हाथ में क्या आया? वो ये प्रश्न करना चाह रहे हैं। तुमने विवाह किया, तुमने पुत्र उत्पन्न किए और वो बाढ़ में बह गए, तुम्हारे हाथ क्या लगा? तो अब नारद जी के पास में कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस बीच में वो अपने लक्ष्य से थोड़े से, लक्ष्य तो कुछ और था, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, वैदिक संस्कृति इसका समाधान देती है। वैदिक संस्कृति एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण देते हुए कहती है कि नहीं, मंत्र कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। भाई देखो, माल जो कुछ दिखाई दे रहा है, खजाना जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये पदार्थ जो कुछ दिखाई दे रहे हैं, इनका मालिक कौन है? इनका मालिक तो वो परमेश्वर है। लेकिन आपको ये फैसिलिटी दी गई है कि आप इसका भोग करें। कैसे करें? त्याग पूर्वक भोग करें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके जीवन के दुख समाप्त हो जाएंगे जिससे हम छूटना चाहते हैं। उदाहरण से समझाता हूं इस बात को। एक राजा जिसका बड़ा सुंदर राज्य था, कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि जो उसके विश्वास पात्र लोग थे उन्होंने विश्वासघात कर दिया। जो कार्य उन्हें करने चाहिए थे वो ठीक तरह से नहीं किए, व्यवस्था बिगड़ी। राजा को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरी प्रजा दुख पा रही है मेरे अधिकारियों के कारण, और उस राजा ने वो सारे मंत्रालय, सारे डिपार्टमेंट अपने अधीन कर लिए कि अब मैं डायरेक्टली इन सब चीजों को देखूंगा। राज्य चलाना कोई सामान्य काम तो है नहीं, इतनी बड़ी व्यवस्था थी, सारे डिपार्टमेंट की रिपोर्टिंग खुद राजा को। अब राजा ने वो व्यवस्था देखना शुरू किया, थोड़े दिन चलता रहा, लेकिन वो जो वर्क प्रेशर था उसकी वजह से राजा धीरे धीरे कमजोर होने लगा, अवसादग्रस्त होने लगा, परेशान होने लगा। एक दिन राजा के गुरुजी, एक सन्यासी वहां पर आए और उन्होंने राजा से पूछा, हे राजा ना, आप बड़े कमजोर दिखाई देते हैं, क्या बात?
स्वास्थ्य ठीक नहीं, पिछली बार जब मैं आपसे मिला था तो आप बहुत अच्छे लग रहे थे, अभी आपका शरीर एकदम कृश हो गया है, कमजोर हो गया है, क्या कारण है? बोले महाराज क्या बताऊं मैं, ऐसी घटना हुई और उसकी वजह से मैंने सारा कार्य अपने हाथ में ले रखा है और अब मैं इतना व्यस्त हो गया हूं कि मुझे न शरीर के लिए समय मिलता है, न ध्यान के लिए समय मिलता है, बहुत परेशान, बहुत दुखी हूं और बहुत ज़्यादा अवसादग्रस्त होता जा रहा हूं। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसका इलाज कर देंगे, आप निर्णय कर लो कि आप इलाज कराना चाहते हो या नहीं। बोले नहीं महाराज, बिल्कुल इलाज कराना चाहते हैं। बोले नहीं, फिर भी आप एक दिन विचार करो, मैं कल सुबह आपसे मिलता हूँ। राजा ने पूरी रात विचार किया, सोचने लगा महाराज आखिर ऐसी क्या बात कहना चाहते हैं कि जिसके लिए मुझे एक रात का समय दिया। सोचता रहा, लेकिन फिर मन में एक दृढ़ निश्चय किया कि जो भी उपाय गुरुजी बताएंगे उस उपाय को मैं स्वीकार करूंगा। विश्वास था गुरुजी के ऊपर। दूसरे दिन प्रातःकाल गुरुजी दरबार में आए और उन्होंने कहा देखो एक काम करो, अपना सारा राज्य मुझे दे दो, तुम्हारे दुखों से छूटने का ये उपाय है। राजा ने एक क्षण भी नहीं लगाया, बोले लो महाराज, मैं वास्तव में मुक्त हुआ, आप ये राज्य काज संभालो। महाराज तुरंत जाकर के सिंहासन पर बैठे और सिंहासन पर बैठ करके उन्होंने कहा देखो तुम इस राज्य की व्यवस्था चलाने में बहुत कुशल हो, मैंने देखा है कि तुमने काम सारा बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा है, इसलिए अब मैं ये तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम इस राज्य को मेरे बिहाफ पे संभालो, मेरी तरफ से आप इस राज्य को संभालिए। क्या हुआ? क्या हुआ? इस पूरी घटना में क्या हुआ? उसके दिमाग से पूरा अवसाद, पूरा बोझ हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि वहां से मेरा हट गया। मेरा, ये बोझ किसका है? मेरा। ये पूरा बोझ किसका है? हम जिंदगी भर जितने बोझ को ढोए रहते हैं और जिसके चक्कर में हमारा सारा अध्यात्म ताक में रख जाता है, हम सारा ध्यान भक्ति सब कुछ भूल जाते हैं, हम न अपने लिए समय निकाल पाते हैं, न परिवार के लिए समय निकाल पाते हैं, न परमात्मा के पास बैठने के लिए समय निकाल पाते हैं, उस सब का कारण क्या है? मेरा। और इसीलिए योग दर्शनकार जब आपको योग के मार्ग पर आरूढ़ करता है उस समय क्या कहता है? आप अगर योगी बनना चाहते हैं, आप अगर आध्यात्मिक व्यक्ति बनकर के परमात्मा का सानिध्य पाना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। वो क्या है? एक आपका व्यक्तिगत अनुशासन और दूसरा आपका सामाजिक अनुशासन। आप अनुशासन में आ जाइए, आप आध्यात्मिक बन जाएंगे। उसके बाद में क्या बतलाता है? व्यक्तिगत अनुशासन क्या है और सामाजिक अनुशासन क्या है? तो 10 चीजें बतलाई आपको। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। फिर उसके बाद शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अब यहां पर उसने क्या किया? उसने अपना सारा बोझ उन स्वामी जी के ऊपर रख दिया कि वस्तु तो आपकी हो गई, इसका फायदा होगा, नुकसान होगा, कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी, जिम्मेदारी तो आपकी हो गई। लेकिन अब मैं क्या करूंगा? मैं अब आपका नौकर हूं, आपका सेवक हूं, अब आपके बिहाफ पे मैं इसे संभालूंगा, मैं अपनी पूरी कुशलता से संभालूंगा, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग पर कोई बोझ नहीं रहेगा। वेद मंत्र यही संकेत कर रहा है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसको त्याग पूर्वक भोग करना सीख लो। जिस दिन तुम उसको त्याग पूर्वक भोग करना सीख लोगे, उस दिन तुम्हारे दिमाग का सारा बोझ समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन का जो धर्म है वो यही तो है। धर्म क्या है? मुक्ति, दुखों से छूट जाना। दुखों से छूट जाने के लिए जिन दुखों को हमने खुद पकड़ करके रखा है, मैंने पहले भी आपको संकेत किया था। एक बार एक व्यक्ति ने, जब मैं उनको कह रहा था कि आप थोड़ा सा ध्यान चिंतन किया कीजिए, मुझसे कह रहे थे मैं बड़ा परेशान हूँ, आप मुझे कोई उपाय बताइए, तो मैंने उनसे कहा थोड़ा ध्यान कीजिए, थोड़ा चिंतन कीजिए, थोड़ा ईश्वर के पास बैठिए,
बोले साहब ऐसी जिम्मेदारियों ने पकड़ रखा है, इतने काम ने पकड़ रखा है कि समय नहीं मिलता। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अभी भी पकड़ रखा है? तो बोले हाँ साहब, काम थोड़ी छोड़ता कभी। मैंने दिखाओ कहाँ से पकड़ा हुआ, मैं छुड़ा देता हूँ। क्या कहा मैंने? कहाँ से पकड़ रखा है मुझे दिखाओ, मैं अभी छुड़ा देता हूँ आपको। अब उनके थोड़ी सी लाइट हुई दिमाग में कि कहाँ पकड़ रखा है। मैंने कहा बंधुवर, बात यह है कि काम ने आपको नहीं पकड़ रखा है, किसी जिम्मेदारी ने भी आपको नहीं पकड़ रखा है, ये धन और व्यापार ने भी आपको नहीं पकड़ रखा है। आप इन सबको पकड़ करके बैठे हो। आप छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दो। ये नहीं कहते कि एक साथ छोड़ के सब चले जाओ, नहीं, लेकिन व्यापार को भी त्याग भावना से किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? अगर मैं कोई व्यापार करता हूं, उस व्यापार को मैं दो तरीके से कर सकता हूं। एक तो मैं इस तरीके से करूं कि मैं कहूं कि ये मेरा व्यापार है, इसमें जो भी फायदा होगा, जो भी नुकसान होगा, सब मेरी जिम्मेदारी है और इसको मैं ही चला रहा हूं और मेरे ही द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। एक ये भावना है। दूसरी ये भावना है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं ये मेरे जीवन को चलाने के लिए है और ये परमात्मा की हुई व्यवस्था है, मैं सिर्फ इसका निर्वाह कर रहा हूं। जब आप इस भावना के साथ में अपना व्यापार करेंगे, आपको व्यापार सुख देने वाला हो जाएगा, आपको बांधने वाला नहीं बनेगा। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेचतन समा। अगर अध्यात्म ये कहता होता कि आप काम धंधा छोड़ के बैठ जाइए, तो इस मंत्र का होना ही निरर्थक हो जाता। मंत्र कह रहा है एवं त्वयि नान्य से तो उसकी न कर्म लिप्यते नरे। अगर तुम्हें अपने कर्मों के बंधन से छूटना है तो उसका मार्ग क्या बतलाया कि 100 वर्ष तक कर्मशील रह करके जीने का प्रयत्न करो, इच्छा करो। कर्म ही कर्म के बंधन से छुड़ाएगा। लेकिन कैसे छुड़ाएगा? जब आप उस कर्म को समर्पण भाव से करेंगे, त्याग पूर्वक करेंगे। जिस कर्म को भी, चाहे वो की जाने वाली पूजा ही क्यों ना हो, की जाने वाली आराधना उपासना ही क्यों ना हो, स्वामी जी ने इस बात को बड़ा स्पष्ट किया है अपने ग्रंथों में। आप अगर घर में यज्ञ भी करते हैं और आपके मन में अगर ये भावना है कि इस यज्ञ से उठने वाली सारी वाष्प, इस यज्ञ से निकलने वाली सारी सुगंधी, इस यज्ञ से निकलने वाली सारी ऊर्जा केवल और केवल मुझे मिले, क्या होगा? क्या होगा? आप एक काम करो, रसोई में हम लोग चिमनी लगाते हैं आजकल, ऐसी एक व्यवस्था करो यज्ञ कुंड के ऊपर और वो सारी ले आओ नाक में, फिर देखो क्या होगा। आपका जीवन संकट में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्यों हुआ ऐसा? जब हम संकीर्णता की ओर जाते हैं तब हम संकट में ही पड़ते हैं, और जब हम विशालता की ओर जाते हैं तब हम संकटों से छूट जाते हैं। यज्ञ हमें त्याग की भावना सिखा रहा है। पूजा हमको, पूजा में हम भोग लगाते हैं। जो सामान्य बुद्धि के जो मूर्ति पूजक लोग भी हैं वो भी क्या करते हैं? भोग लगाते हैं। किसे लगा रहे हैं वो भोग? किसे लगा रहे हैं? स्वयं को लगा रहे हैं? नहीं, किसी दूसरे को लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वहां भी अंतर्निहित भावना में कहीं ना कहीं त्याग छुपा हुआ है। त्याग के बिना आपका कोई भी काम सिद्ध होता ही नहीं है। इसीलिए आध्यात्म की जो भावना हमारी संस्कृति में है वो यही कहती है कि देखो, तुम अगर अपने जीवन का उत्कर्ष चाहते हो, तुम अगर अपने जीवन की उन्नति चाहते हो, और जहां से मैंने शुरू किया था बात को कि हम अगर ये चाहते हैं कि वास्तव में हमारे किए हुए सब कर्मों में परमात्मा हमारी रक्षा करता रहे, तो उसका उपाय क्या है? हम अपने सभी कर्मों को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दें। और समर्पित करने का तरीका क्या है? वो यही तरीका है कि हम हर किए हुए कर्म में अपने स्वार्थ को, अपने अहंकार को, अपने लोभ को, अपनी वासनाओं को हटा करके उन कर्मों को करें, और करने के बाद भी परमात्मा से ये प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो आप इसको ठीक कर दें।
ये हमारी प्रायश्चित आहुति हम निरंतर समर्पित करते हैं। मूर्ति पूजा बुरी चीज नहीं है। आप घर में मूर्तियां रखिए, लेकिन मूर्तियों की पूजा कैसे होगी ये जानना जरूरी है। कोई भी विज्ञान, कोई भी किया जाने वाला कार्य खराब कब हो जाता है? जब उसको हम गलत तरीके से करने लगते हैं। कोई डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ करके आ जाए, उसके पास बहुत अच्छी डिग्री हो, बड़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ाई की है, योग्यता भी भरपूर है, लेकिन वो बुखार के मरीज को निमोनिया की दवाई दे, निमोनिया के मरीज को पैरालिसिस की दवाई दे, पैरालिसिस के मरीज को हार्ट अटैक की दवाई दे, क्या होगा? क्या होगा? उसे कोई अच्छा डॉक्टर मानेगा? नहीं माने। क्यों? डिग्री तो उसके पास पूरी है, दवाई भी वो अच्छी दे रहा है, दवाई तो खराब नहीं दे रहा, लेकिन क्या कर रहा है? यहां पे कहां क्या गलती हो रही है? दवाई तो गलत नहीं है, दवाई तो वही है, दवाई तो ठीक है, गलती क्या हो रही है यहां पे? तरीका भी ठीक है। बताइए, पकड़िए, गलती क्या हो रही है? जिसके लिए स्वामी जी ने पूजा का अर्थ लिखा है, यथा योग्य सत्कार। स्वामी जी जब पूजा का अर्थ लिखते हैं तो क्या कहते हैं? यथा योग्य सत्कार। अगर आपने डायबिटीज के मरीज को टीबी की दवाई दे दी तो उसको शुगर बढ़ जाएगी, और टीबी के मरीज को अगर आपने डायबिटीज की दवाइयां दे दी तो बेचारा कमजोर होकर मर जाएगा। क्यों? एक जगह कंट्रोल करना है, एक जगह ताकत देनी है, बूस्ट करना। तो यथा योग्य सत्कार अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इतना बड़ा विज्ञान जिसे हम मेडिकल साइंस कहते हैं, वो भी अगर कोई इंजीनियर ठीक प्रकार से समायोजन नहीं करता पदार्थों का, और वो किसी बिल्डिंग का निर्माण करता है, सब चीजें बढ़िया लगाई हैं, अनुपात ठीक नहीं रखा, जहां लगाना चाहिए था वहां नहीं लगाया, क्या होगा? वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। क्यों? यथा योग्य सत्कार नहीं हुआ। पूजा तब पूजा बनती है जब आप यथा योग्य सत्कार समझ जाते हैं, किसके साथ क्या व्यवहार करना है। अब जल की पूजा फूल डाल के या कचरा डाल के थोड़ी होगी। जल की पूजा कैसे होगी? जल को शुद्ध करके। वायु की पूजा कैसे होगी? आप वायु में गुलाल उड़ा दें? नहीं। वायु की पूजा कैसे होगी? वायु का शुद्धिकरण करके। पेड़ की पूजा कैसे होगी? पेड़ों का संरक्षण करके, उनको जल दे करके, खाद दे करके, उनकी रक्षा करके और उनको और बढ़ा करके। मूर्ति की पूजा कैसे होगी? मूर्ति की पूजा कैसे होगी? यस, मूर्ति के बनने के पीछे उस मूर्तिकार का क्या संदेश है, उस संदेश को अपने जीवन में, उन गुणों को अपने जीवन में धारण करके जब आप आचरण करेंगे तब उस मूर्ति का वास्तव में सत्कार होगा, तब उस मूर्तिकार की भावना का पूरा आदर होगा। गणेश की मूर्ति जो आज हमारे समाज में चलती है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान काम कर रहा है। जिस कलाकार ने इसको बनाया है, जिसने इसको गढ़ा है, उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा विज्ञान था, एक बहुत बड़ा संकल्प था। और वो संकल्प क्या था? गणपति का। सामान्य अगर हम संस्कृत के हिसाब से अर्थ करें तो क्या है? गणों का अधिपति। गण क्या होते हैं? बहुत सारे गण हैं, पक्षी गण है, मनुष्य गण है, बहुत सारे गण हैं। अगर हम मनुष्यों में ही ले लें तो मनुष्यों में भी बहुत सारे डिविजन्स हैं। उन सब डिविजन्स का अधिपति कौन होता है? हमारा राजा। और राजा संगठन का प्रतीक होता है। ये मूर्ति हमें संदेश दे रही है कुछ। बड़े बड़े कान हैं, क्या समझा रहे हैं हमको? राजा को अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। जो राजा सुनता ही नहीं प्रजा की, ऐसे राजा से कोई लाभ प्रजा को? लंबी नाक, ठीक और गलत की पहचान करना उसको आना चाहिए। आर्य की परिभाषा भी जो है वो क्या है? अलिनासर, भौरे जैसी नाक वाला, दूर से सूंघ लेता है कहां पर गंदगी है और कहां पर सुगंधी है। लंबी नाक दी है राजा को। राजा को ये पता होना चाहिए, राजा को ये न्याय का, जजमेंट का तरीका आना चाहिए कि कौन सी चीज ठीक है और कौन सी चीज गलत है, वो इसको समझा सके। और एक दांत तोड़ दिया,
एक ही दांत है। क्यों? जिस समय वो न्याय करे उस समय पक्षपात नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक जैसा न्याय दंड व्यवस्था होनी चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। ट्रंक बड़ा है, पेट बड़ा है, क्यों? कोष हमेशा राजा को अपना बड़ा रखना चाहिए। और यहां पर एक और संकेत है कि राजा को अपना जो औद्योगिक विभाग है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो राजा अपने देश के उद्योगपतियों का ध्यान नहीं रखता, जो राजा अपने देश के उद्योगपतियों की रक्षा नहीं करता है, उस राज्य में कभी भी समृद्धि नहीं हो सकती। इसलिए राजा को चाहिए कि अपने उद्योगपतियों को बहुत अच्छी तरह से संभाल करके सुरक्षित करके रखे। हमारे देश में भी हम देखते हैं ऐसा होता है, उद्योगपतियों को वरीयता दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हमारे जीवन के सारे कार्य चल रहे हैं। अगर वो उद्योग न करें तो कहां से सेना के लिए आप खर्चा लेकर के आएंगे, कहां से प्रशासन के लिए आप खर्चा लेकर के आएंगे, कहां से अन्य व्यवस्थाओं के लिए आप पैसा लेकर के आएंगे? ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो चलती हैं उन उद्योगपतियों की व्यवस्था के कारण से ही चलती हैं। तो ऐसे ही नाना प्रकार के संकेत उस मूर्ति के माध्यम से हमें मिल रहे हैं। इसी प्रकार से शिव की मूर्ति है, विष्णु की मूर्ति है, दुर्गा की मूर्ति है, नाना प्रकार की मूर्तियों का जो गढ़ा गया है, उन मूर्तियों के गढ़े जाने के पीछे कोई न कोई एक भावना काम कर रही है। मूर्ति पूजा अगर हम वास्तव में करना चाहते हैं तो हम मूर्ति पूजा ऐसे करें कि उस रहस्य को जान करके उन गुणों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। अगर हम केवल मूर्ति के सामने थाली सजा करके रख देते हैं तो फिर ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खता का परिचायक होगा। आर्य समाज के मंचों पर अक्सर एक भजन गाया जाता है कि खिलाता है जो सब जग को, उसे क्यों कर खिलाऊं मैं, अजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। जो सब जग को खिलाने वाला, एक तरफ आप कह रहे हो भगवान मेरे घर को धन धान्य से भर दे, वयम श्याम पदयो रहीणाम, आप एक तरफ प्रार्थना कर रहे हो हम धनेश्वरियों के स्वामी बने, एक तरफ आप उससे मांग रहे हो, दूसरी तरफ आप उसे भोग लगा रहे हो। ये दोहरा व्यवहार ठीक नहीं। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, जिससे हम मांग रहे हैं उसी को हम खिला रहे हैं, ये नहीं होता। परमपिता परमेश्वर सब जग को चलाने वाला, उसकी व्यवस्था करने वाला, इस जग के प्रत्येक पदार्थ का ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इसके कण कण का वो मालिक है, वो स्वामी है, वो उत्पादन करता है। आज भी आप मुझे बतलाइए साइंस कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन क्या धरती पर कोई ऐसा वैज्ञानिक या मशीन अभी तक आप बना पाए हैं जो गेहूं का एक दाना तैयार कर दे, मटर का एक दाना तैयार कर दे, एक फूल बना के तैयार कर दे, एक पुष्प बना के तैयार कर दे, एक फल बना करके तैयार कर दे? ऐसी कोई मशीन अभी तक इस संसार में बन करके तैयार नहीं। जब आप एक दाना बनाने लायक नहीं हो और आप ये दावा करते हो कि हमने भोग लगा दिया, तो ये पूजा तो ठीक पूजा नहीं। पूजा ठीक तब होगी जब हम उसके सही रहस्य को समझ करके उसको अपने जीवन में धारण करें। तो वैदिक संस्कृति सिर्फ यही कहती है, महर्षि दयानंद भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं, यथा योग्य सत्कार। आप ये सीख जाएं पूजा कैसे की जाएगी। अब पिता भूखा बैठा है और कोई स्त्री अगर ये कहती है कि मैं पहले इस पत्थर की मूर्ति को भोग लगाऊंगी और उसके बाद में आपको खाने के लिए दिया जाएगा, बोलिए उस 95 वर्ष के पिता के हृदय पर क्या बीतेगी। खुदा के बंदों को देखकर ही खुदा से मुनकिर हुई है दुनिया कि ऐसे बंदे हैं जिस खुदा के, वो कोई अच्छा खुदा नहीं है। वेद चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, ऋषि महर्षि चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, हमारे सारे ग्रंथ जिनमें हर ग्रंथ के अंदर, भारतीय संस्कृति के हर ग्रंथ के अंदर इस बात पर जोर दिया गया है कि संतान को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे पृथ्वी पर साक्षात भगवान का अवतार हैं। अगर आप अवतारवाद में भी विश्वास रखते हो ना, तो आपके लिए भगवान का सबसे बड़ा अवतार कौन है? आपके अपने माता पिता। क्योंकि परमात्मा ने आपको जिस समय जन्म दिया था आप किसी योग्य नहीं थे, ना आप अपना काम कर सकते थे, ना अपनी सफाई कर सकते थे, ना उठ सकते थे, ना खा सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। उस समय में उस ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर के अगर आपको किसी ने पाला, पोसा, बड़ा किया और संभाला, तो वो कौन था?
आपके माता पिता थे। अगर आप अवतार में भी विश्वास रखना चाहते हैं, रखिए, बहुत रखिए, लेकिन जानने की कोशिश कीजिए कि अच्छा अवतार, सच्चा अवतार है कौन। वो आपके माता पिता हैं, जिन्होंने आपको ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर के संभाला। तो जो लोग पत्थरों के सामने सर झुकाते हैं, लेकिन अपने माता पिता को, अपने गुरुओं को, अपने आचार्यों को, अपने राजाओं को, अपने प्रशासनिक अधिकारियों को, अपनी समाज की व्यवस्था चलाने वाले लोगों को अगर सम्मान नहीं देते हैं तो उनकी की जाने वाली सारी पूजाएं व्यर्थ हैं, बेकार हैं। और इस बात का प्रमाण हमें महाभारत से मिलता है। युधिष्ठिर कहते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है, युधिष्ठिर एक बात कह रहे हैं महाभारत के अंदर कि जो लोग काष्ठ की, धातु की और पत्थर की प्रतिमाएं बना करके उनमें ईश्वर की अवधारणा करते हैं, ऐसे लोग घोर नरक में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका परिणाम ये, जो मैंने आपको सत्य घटना बतलाई, ये सच्ची घटना है और ये अभी 2 दिन पहले की घटना है। तो हम सभी इस पर्व पर ये संकल्प लें, हम लोग तो नहीं करते, लेकिन फिर हम दूसरों को भी बताएं। और अगर हमारे मन में भी कहीं ना कहीं कोई बात हो, इस तरह की कोई अवधारणा हो, तो उसको हम दूर करें और परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि हम जो कर रहे हैं वो तो ठीक है हमारी दृष्टि में, लेकिन आप हम पर ऐसी कृपा करें कि हम जो कर रहे हैं उसमें अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे भी हम दूर कर सकें और वास्तव में जो सही है, वास्तव में जो ठीक है वो कर सकें। यही सच्चा अध्यात्म है। केवल आंखें बंद करके बैठ जाना, मूर्ति के सामने अगरबत्ती जला देना, दीपक जला देना, ये अध्यात्म नहीं है, इसको कर्म कांड कह सकते हैं। आध्यात्म वास्तव में अपनी आत्मा को सुधारना, अपने आप को उज्जवल बनाना, अपने चरित्र को ठीक करना, ये वास्तव में आध्यात्म है और वैदिक संस्कृति हमें इसी की ओर प्रेरित करती है। मैं अधिक समय न लेते हुए इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा।